महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर जैसे पहले इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसके 11वां पद में लिखता है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। पिता, हम अपनी कामनाओं के साथ एक बार फिर से अपने हृदय, आत्मा, प्राण, मन, विचार, कर्म को समर्पित करते हुए आपकी सामर्थ की खोज के लिए और आपके दर्शन की अभिलाषा को लेकर के प्रभु हम आपके पास आते हैं। प्रभु, तू अपने वैभव और ऐश्वर्य से हमें चारों तरफ से ढांक ले और अपने पवित्र स्थान से प्रभु अपने सामर्थ्य में हमें आनंद की अनुभूति में लिए चल। क्योंकि प्रभु, अगर हम सबका जीवन पाप मुक्त होगा तो निश्चित हम आपके वचन के प्रभाव में आपके दर्शन को पा सकेंगे और हम आपकी चेतावनियों को और आपके सावधानियों को अगर हम स्वीकार करेंगे तो निश्चित मेरे परमेश्वर हम आपके ऐश्वर्य और वैभव में घिरे रहेंगे। क्योंकि प्रभु, हर एक प्राणी के लिए आपने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है और मानव जीवन प्रभु आपने इसीलिए दिया है, मां के गर्भ से रचा और सिरजा इसीलिए है प्रभु कि हम आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हुए भरोसा रखना सीखें। आज हमारी कामना यही है प्रभु, हम सबके लिए यही प्रार्थना मांगते हैं कि हमें अपने सामर्थ का खोजी बना, हमें अपने दर्शन का अभिलाषी और प्रयत्नशील रहने के लिए उत्साहित कर प्रभु। पिता, हम चाहते हैं कि हम आपके महिमा और सामर्थ को स्वीकार करें। जैसे प्रभु आपका वचन हमें इस बात को प्रकट करता है कि यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। हृदय का समर्पण लेकर के आओ ताकि यहोवा उसे स्वीकार कर सके। प्रभु, हम हो सकता है अज्ञानी, मूर्ख, अयोग्य हो, लेकिन प्रभु आप जगत के मूर्खों को इसलिए चुन लेते हैं ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हमारी निर्बलता में अपनी सबलता को प्रभु, अपनी सामर्थ को प्रभु प्रकट करते हैं और हमें प्रभु आप अपनी शक्ति और अपने बल से हमें भरते हैं। प्रभु, आज की सुबह हो सकता है हम में से कई भाई बहन इस प्रार्थना में मायूसी से, निराशा से, किसी प्रकार से प्रभु आंसुओं में आपके पास अपने फरियाद को लेकर आए हैं। और ऐ मेरे परमेश्वर, तू तो सामर्थी है। तो प्रभु मनुष्य के विचारों को दूर से जान लेता है और हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, हर एक निराश, उदास, परेशान मन को तू प्रफुल्लित कर प्रभु। उनके जीवन में प्रभु जिस भी कारण से ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन्हें प्रभु तू सहज कर। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु बंधन में हैं, कर्ज के बंधन में हैं, शैतान के बंधन में हैं, बीमारियों के बंधन में। प्रभु, उनके मन में द्वंद्व चल रहा है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, उनके द्वारा प्रार्थनाएं मांगी जा रही है प्रभु, लेकिन उसका प्रतिफल उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब वजह
विश्वास की कमी या प्रभु हृदय की गहराई से जो प्रार्थनाएं निवेदन होनी चाहिए उसकी कमी, कुछ भी हो सकता है प्रभु। लेकिन प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि तू महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और आज की सुबह ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन में जो विरोधाभास है उनको प्रभु दूर करके उन्हें अपनी शांति, अपनी चंगाई, अपनी छुड़ौती दे प्रभु। बहुत सारी बहनें प्रभु आंसू बहा बहा के गिड़गिड़ा कर प्रभु अपने संतान की आशीष मांग रही है। शरीर में क्या दुर्बलता है, क्या परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कौन से शारीरिक कमजोरी है, ये प्रभु आप जानते हैं। प्रभु ने सुदृढ़ कर संतान की आशीष दे। कई जवान बेटे बेटियां प्रभु, कई जवान भाई बहन प्रभु जी निराशा से होकर गुजर रहे हैं क्योंकि उनके पास आय का जरिया नहीं और जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं। कईयों के कार्य क्षेत्र में तनख्वाह रुके हुए, कईयों के संस्थानों में कई गुटबाजी और कई प्रकार के विरोधाभास की बातें हैं प्रभु, जिसके कारण से प्रभु उनकी सैलरी रुकी पड़ी है और आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे। प्रभु उनकी सुधि ले मेरे स्वामी, और उनके लिए उस धन के उपार्जन को प्रभु जो परिश्रम के साथ वो करते हैं उसका प्रतिफल उन्हें मिलने पाए। पिता, बहुत सारे लोग प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजी रोजगार करना चाहते हैं, दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए परिश्रम करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु घर का माहौल और घर की परिस्थितियां ठीक नहीं होने के कारण प्रभु वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। प्रभु ने तो उपाय कर, क्योंकि यहोवा ही आप है। हम प्रार्थना करते हैं गरीब, मोहताज, लाचार, बीमार, परेशान हर एक लोगों को जो प्रभु आपके पास आकर आपसे प्रभु अपने दिल को, अपने मन को, अपने विचारों को आपके सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रभु वो जानते हैं कि यीशु मसीह में छुटकारा है। प्रभु हम इन सारी कामनाओं को एक बार फिर से आपके चरणों में सौंपते हैं और विनती को उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।